उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। अब अपने पूर्वजों को याद करिए, जोश अधिक होगा उतना ही जितनी विषम घड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। आजादी की चाहत वाली हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जाति धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। आजादी की जंग लड़ी होगी। और एक एक व्यक्ति अब महसूस करे, बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। बर्बादी से जंग लड़ी है तब आबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। रोम रोम में इनकलाब भर जिंदाबाद हुए हैं हम। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, इसे पंक्ति पर सब जीवंत हो। तोड़ी सभी गुलामी की जंजीरें पर इस कारण से, मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। मिटे कई आजाद यहाँ पर तब आजाद हुए हैं हम। लोग कहते हैं अब तो 56 इंची सीने वाला है, अब हमले क्यों हो जाते हैं? तो प्रवीण जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, कड़वा सच बोल रहा हूं। तो मुजफ्फरनगर वालों, जानसठ वालों, मेरी एक एक पंक्ति पर आपका समर्थन मिले, वरना खामोश होकर भी सुनेंगे तो मैं समझ लूंगा कि मैं अकेला गाने वाला काफी हूं। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, अगली पंक्ति पर उछल जाओ तो मंच का भी समर्थन और आपका भी। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। अगली दो पंक्तियों में मुजफ्फरनगर अपना दर्द बताए। अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते, कभी दुश्मन यहां आने की तैयारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, वरना डिप्रेशन में निपट जाता मैं। ये मेरे बहुत प्यारे अभिन्न मित्र हैं सब लोग, और आप बहुत प्यारा सुन रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आपको याद होगा, एक ने कह दिया मेरी गर्दन पर कटार रख दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मुझे मिल गया, मैंने पूछ लिया, मैंने क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता की जय। मैंने कहा क्या नहीं बोलोगे? बोले भारत माता का। वो आपको फिर से बुलवा दिया यार, काय का टेंशन है? अरे नहीं बोलना, मत बोलो यार, कौन पूछने जा रहा है? लेकिन केवल राजनीति करने के लिए लोग बदतमीजियां करते हैं। तो मैं इस मंच पर खड़े होकर सीधा सीधा एक बात बोलता हूं, लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना। समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना। किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब हो हिंदुस्तान को जाना। चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो। मैं सबसे कहता हूं, जो देश नकारना चाहते हैं, जो देश के बारे में गलत सोचते हैं, हर व्यक्ति से कहता हूं, और तिरंगे के नीचे खड़े होकर बोल रहा हूं जानसठ में, अपने अंदर एक बार महसूस कर लेना दोस्त, स्वभावगत रंग बता रहा हूं। भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भाव की पावनी गंगा तो सबके अंदर है। भक्ति अनुराग तरंगा तो सबके अंदर है। शौर्य भी, शांति भी, उर्वरता भी, प्रगट सब कुछ मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। मानना चाहे तिरंगा तो सबके अंदर है। चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो,
राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो। और एक पंक्ति पर आप सबकी तालियां उठें कि भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। ये प्रेम पर पढ़ा गया। मैं योगेश्वर कृष्ण का वंशज हूं और मथुरा से आया हूं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? और इन 2 पंक्तियों पर ये इलाका तालियां उठाए। हमारे शौर्य की अद्भुत कहानी कौन लिखेगा? सदा दुश्मन किए हैं पानी पानी कौन लिखेगा? अगर यूं ही रहे मरते वतन को छोड़कर तन पर, बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? बताओ फिर जवानी को जवानी कौन लिखेगा? और जो जिक्र मेरे भाई ने किया, कविता क्या है ये महसूस करिए। आप कवि सम्मेलन सुनते रहे हैं, आपने बहुत कवियों को सुना है। दृश्य आप भी वही देखते हैं, दृश्य हम भी वही देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है, विशिष्ट होता है, तो हम कविता लिखते हैं। आप उस दृश्य को देखकर छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, भगवान राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रतंचा को ताना, तो दाहिना हाथ पीछे चला गया। बाएं हाथ ने विरोध किया, बोले दाहिने हाथ किसी का सम्मान करना है तो तू आगे, किसी को दान देना है तो तू आगे। आज जब युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तू मेरा साथ छोड़ के पीछे चला गया। तो कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। तो दाहिने हाथ ने कहा बाएं हाथ जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं है, मैं क्यों पीछे गया बस ये समझ लीजिए तो कविता समझ जाएंगे आप। उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगवान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। नहीं, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बार, सिर काटूं एक एक कर या कि 10 एक साथ। वाह वाह वाह। सिर काटूं एक एक कर या कि 10 एक साथ। राजनीति के बड़े लोग, हमारे आदरणीय सनी साहब चले गए यहां से, विधायक जी, हमारे प्रवीण भाई बैठे हुए हैं। मैं बताता हूं कि पौराणिक संदर्भों से आप कैसे बात कर सकते हैं, मैं कैसे उदाहरण दे सकता हूं। पहली 4 पंक्तियां उदाहरण से सुनिए। चाहे महाराष्ट्र का घमासान हो राजनीतिक, चाहे बिहार का घमासान हो राजनीतिक, और चाहे यूपी में होता रहा हो अब तक, मैं सब पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और कविता अगर ठीक लगे, मेरा लेखन ठीक लगे, मेरा कथ्य ठीक लगे, मेरा शिल्प ठीक लगे, तो मुझे प्यार दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं, सुने कि जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। अब 2 चरित्र हैं, 2 चरित्रों से राजनीति समझा रहा हूं आपको। अगर राजनेता समझ जाएंगे तो बड़ी बात है, लेकिन आप समझ जाए तो मुझे तालियों के साथ बताना कि राज होते जो भी होते हैं महान वो सीख जहां से लेते हैं, करके मृद व्यवहार सभी के बनते सदा चहेते हैं। रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही। और अगली पंक्ति पर उछल जाओ जानसठ वालों तो तालियों का महोत्सव करना कि रावण सा हो अहंकार तो बने विभीषण भाई ही, राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं। राम बनो तो भरत स्वयं ही सत्ता ठुकरा देते हैं, राम बनो तो भरत। अच्छा लगा तो तालियों के साथ बताइए जरा। ये उत्सव का समय, आनंद का, उमंग का समय है। भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया।
उसमें धर्म मानने नहीं रखता। जिसके मन में आया उसने विरोध कर दिया। समर्थन करने वालों ने कहा ये तो रावण है जो राम का विरोध कर रहे हैं। एक कवि क्या बोलता है, फिर मैं आपका मन मांगता हूं, सुने। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। स्वार्थ सोच में घर कर, स्वार्थी हर व्यक्ति है, लेकिन मैं भी स्वार्थी हूं, आप भी स्वार्थी हैं, लेकिन स्वार्थ स्थायी रूप से नहीं मन में बैठना चाहिए। स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। अरे एक पंक्ति फिर आपका मन मांगता हूं मैं कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। मन में राम नहीं हो, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। 3-4 प्रदेशों में खिला था ना इस बार। एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। घोर कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। और राम का नाम क्यों लेना चाहिए, केवल 2 पंक्तियों में बताता हूं कि एक कृपा उनकी होती तो हृदय पुष्प खिल जाता है। और कष्ट भी हो जीवन में वो हंसकर झिल जाता है। पूरे मन से चाहा हो तो फिर दुश्मन का देश सही। फिर मैं मांगता हूं और मंच का भी समर्थन इस बार कि पूरे मन से चाहा तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। पूरे मन से चाहा तो फिर दुश्मन का देश सही। राम भक्त को लंका में भी राम भक्त मिल जाता है। और 4 पंक्तियां सुनिए। ये कहा जाता है रावण ने संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया था, लेकिन अहंकार कहां लेकर पहुंचा उसे। जिसने संपूर्ण सृष्टि जीत ली हो उसका परिणाम क्या हुआ, परिणति क्या हुई, हम थोड़ी देर के लिए सुने। और राजनेताओं से मैं कहना चाहता हूं, सत्ता किसी की सगी नहीं होती, इसलिए कम से कम अहंकार मत करिए। और मेरी 4 पंक्तियां सुनना, बहुत पहले कही थी मैंने, आज आपके सामने खड़े होकर बोलता हूं और आपकी भाषा बोल रहा हूं तो बताना। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें। जान सठ वालों, अगर प्राण निकालकर मैंने आपको दे दिया हो तो तालियां आपकी उठें। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। ये वोटर है जो बताता है राजा कौन बनेगा, रंग कौन बनेगा। होंगे वे बादशाह अपने पद का गुमान सर पर रखें, लेकिन हम हैं अक्खड़ फकीर सिंहासन ठोकर पर रखें। इस अहंकार की चादर का विन्यास बदल भी सकते हैं। हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। और अगली 2 पंक्तियों पर जो अब तक खामोश बोल रहे हैं, हमने अगर अंगड़ाई ले ली, इतिहास बदल भी सकते हैं। कोई कितना ताकतवर हो, पर अंदर से हिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता है मिट्टी में मिल जाता है। जो मिट्टी से नफरत करता वह मिट्टी में मिल जाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। पढ़ना रावण के चरित्र को वो भी क्या सिखलाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। करता जो जैसा जीवन में वो वैसा फल पाता है। शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। परिणति बता रहा हूं, एक पंक्ति पकड़ लेना, मैंने इशारे से बात कही है। शक्ति ज्ञान का हो घमंड तो रहता कुछ भी शेष नहीं। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। सृष्टि जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है।
कॉन्टेस्ट जीतने वाला अपने घर में मारा जाता है। मैं देखिए क्या है, अलग अलग रंग से कुछ बातें आपसे कर रहा हूं। आजादी के अमृत महोत्सव मना तो रहे हैं, लेकिन इस देश में ये स्थितियां भी आई कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मैं इस मंच पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, आप व्यक्ति का विरोध करिए, आप दल का विरोध करिए, आप राजनेता का विरोध करिए, आप पार्टी का विरोध करिए, आप धर्म का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन माफ करिए, कम से कम देश और सेना को छोड़ दीजिए। तालियां उठाइए तो बस जोरदार उठाइए। कवि तुफैल चतुर्वेदी जी ने लिखा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। प्रमाण मांगे साहब, प्रमाण दीजिए। मैंने तो प्रवेश भाई उस समय कहा था, इनको प्रमाण देने के दो तरीके हैं। अगली बार सेना जब भी स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो। समाचार पत्रों की आपको नहीं माननी, टेलीविजन की आपको नहीं माननी, सरकार की आपको नहीं माननी, मान लीजिए, कोई बात नहीं। सेना की भी आपको नहीं माननी, कुछ तो शर्म करिए। पहला तरीका, अगली बार सेना स्ट्राइक करे तो इनको आगे रखो, वरना दूसरे तरीके पर तालियां उठा सकते हैं आप। मैंने कहा दूसरा तरीका है, इनके घर में करके दिखाओ। जान सट वालों, थोड़ी देर महसूस कर लेना। मैं जानता हूं ये वो क्षेत्र है, देश की सरहद जब जब खून और सर मांगती है, यहां के बेटे सबसे पहले बलिदान होने के लिए खड़े हो जाते हैं। यहां लिखा हुआ है सेना है तो हम हैं, लेकिन लोग तो सेना पर भी विश्वास नहीं करते। मैंने कहा 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, पंखे लगे हुए हैं, हमने बंद करवा दिया, आपके बंद नहीं करवाए। कभी सोचा है, हमें जरा सी सर्दी लगती है तो हम गर्मी की तलाश में निकल जाते हैं, जरा सी गर्मी लगती है तो सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं। अरे कभी अपने उन भाइयों, अपने उन बेटों को याद तो करिए जो -50 टेम्परेचर में भी और +50 टेम्परेचर में भी हथियार लाद कर सरहद पर तैनात हैं, ताकि आप ये उत्सव मना पाए। और कोई भी दो कौड़ी का राजनेता उन पर टिप्पणी करेगा। मेरी पंक्तियां सुनना, भले बिखरे स्वयं का घर, सुरक्षा से जुड़े हुए चाहे पुलिस वाले बैठे हों यहाँ पर, या सेना के परिवार से कोई बैठा हो, या कोई सैनिक बैठा हो, मैं बहुत कड़वा होकर बोल रहा हूं। और जान से वालों का समर्थन करो तो तालियां उठाना, आकाश भर में याद करना। केवल कहने से अमृत महोत्सव नहीं होता, उनको याद भी करिए। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? और अगला पंक्ति उठा लो तो उठाना तालियां। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? और कसम आपको, यहाँ एक एक व्यक्ति बैठा हो, हम पुलिस वालों के, सेना के बारे में हंसा मजाक कर लें, लेकिन जो दो अगली पंक्तियां बोल रहा हूं, आपके अंदर रोमांच पैदा हो और इनके लिए सम्मान हो तो आकाश भर तालियां उठाना, कोई व्यक्ति का हाथ खामोश ना रहे। भले बिखरे स्वयं का घर, यह कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन तल पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बताओ छोड़कर इनको। जितने बड़े तुर्रम खां बनते हैं राजनेता वाले, पता लग जाए अगले दिन गोली लग जाएगी तो वर्षों शकल नहीं दिखाएगा वहां तक। उस सैनिक का, उस सिपाही का जज्बा देखिए। कई राजनेता कहते सुने होंगे आपने, वेतन लेते हैं इसलिए काम करते हैं। क्या भाई, मैं यूपी का ही हूं, पढ़नी इसलिए पड़ेगी कि फरमाइश यहाँ की कब फिरौती में बदल जाए साला पता नहीं लगता।